Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and welcome to Gurukul by Oswal, a channel wherein we are training CBSE class 9th and class 10 students to appear in their board examination, half yearly examination, school examination and conquer those एग्जामिनेशंस यहाँ पे हम 9th सीबीएसई और 10th सीबीएसई वाले बच्चों को मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं ताकि आप अपनी अपनी क्लासेस में टॉप कर रहे हों इस चैनल के थ्रू। लास्ट क्लास आई होप आप लोगों ने देख ली होगी पॉलिनोमियल की क्लास 1 फॉर सीबीएसई क्लास 9 स्टूडेंट्स। इट इज वेरी गुड। अगर नहीं देखी है पहले वो क्लास देख के फिर इस वीडियो में आइए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पे लास्ट क्लास में छोड़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन सब चीजों के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात की थी, वो कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चंस करना फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसको छोड़ दिया था। अब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो यहां पे जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसकी डिग्री लिखनी है। डिग्री मतलब क्या था? डिग्री मतलब था वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो देखिए यहां पे वेरिएबल क्या है, यहां पे वेरिएबल x है, सो यहां पे भी x है, यहां पे भी x है। x की जो पार है दैट इज 1, पार 2, पार 3, सबसे बड़ी पार इज द डिग्री। सो सबसे बड़ी पार क्या है? 3x की मैक्सिमम पार क्या है? x का सबसे बड़ा एक्सपोनेंट क्या है? 3। सो इसका डिग्री हो गया 3 के बराबर। अब यहां पे देखिए, यहां पे y इज द वेरिएबल, y की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। सो द डिग्री इज 2। यहां पे देखिए t के टर्म्स में है, सो ये जो वेरिएबल है t है, t की मैक्सिमम पावर क्या है? कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1। सो इसकी डिग्री हो गई 1 के बराबर। अब यहां पे एक कांस्टेंट दिया हुआ है, सो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको कभी भी कांस्टेंट दिया जाए तो आप समझ जाइए कि वहां पे अगर हमको इसकी डिग्री लिखनी है तो इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी? 0 के बराबर होगी। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 के बराबर होती है। क्यों 0 के बराबर होती है सर? इसके पीछे रीजन है। अब रीजन क्या है? अगर ये आप पर्टिकुलर 3 जो एक कांस्टेंट नंबर है, इसको आप अगर x के टर्म्स में लिखना चाहो विद डिग्री 0, तो आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0, बिकॉज x टू दी पावर 0 किसके बराबर है? x टू दी पावर 0 1 के बराबर है। सो 3 इंटू 1 किसके बराबर? 3 के बराबर। अगर इसी एक्सप्रेशन को आपको y के टर्म्स में लिखना है, सो वी कैन राइट दिस एज 3y की पावर 0। z के टर्म्स में लिखना है 3z टू दी पावर 0। t के टर्म्स में लिखना है तो 3t टू दी पावर 0। सो अगर आप इसको किसी भी वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए ये t की पावर क्या हो जाएगा? 0, x की पावर 0। तो इसका जो डिग्री है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, हमेशा डिग्री क्या होती है? 0 होती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट से आपको ये चीज दिमाग में बैठानी है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एट द इंडिकेटेड वैल्यू। सो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल्स टू 1। सो x इज इक्वल्स टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हमको वैल्यू निकालनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो तरीका क्या है? बस जहां जहां आपका ये वेरिएबल आ रहा है वहां पे वेरिएबल की जगह क्या पुट कर दो? x की जगह दिया है 1 पुट कर दो। तो बस जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 1 रख देंगे। सो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा p ऑफ 1, मतलब x की जगह जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। अब 5 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5, 3 इंटू 1 3 प्लस 7। सो 5 प्लस 7 12 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 9। तो यहां से फाइनल आंसर कितना आ गया? 9 के बराबर आ गया, राइट। सेकंड वाला पार्ट देखिए। सेकंड वाले पार्ट में क्यू वाई के फॉर्म में दिया है। कहां पे चेक करना है? y इज इक्वल्स टू 2। सो हम क्या करेंगे? y की जगह 2 रख देंगे। अगर y की जगह 2 रखा तो ये हो गया 3 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट ओवर 11। अब इसको अगर सॉल्व करें सो 3 इंटू 2 की पावर 3 होता है 8, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 के बराबर, प्लस रूट ओवर 11। 8 3 जा 24 माइनस 8 प्लस रूट ओवर 11
24 minus 8 16 plus root over 11. So this is the final answer. ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. अब याद रखिएगा कभी भी रूट वाले नंबर को आप नॉर्मल रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर से ऐड नहीं कर सकते. इसी फॉर्म में आप इसको छोड़ देंगे. राइट. सो अगर दिया है रूट ए प्लस रूट बी, सो दिस इज नॉट इक्वल टू रूट ओवर ए प्लस बी. बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको ये गलती बता दी. वही बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा. वो बेसिक्स जो आपको शायद आपके टीचर ने या आपको उस समय नहीं पता चले, जो आपको पता चलने चाहिए थे. तो ये बेसिक है. यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए प्लस बी. रूट ए प्लस रूट बी को हम ऐसे लिखेंगे, रूट ए प्लस रूट बी ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे. राइट. सिमिलरली अगर ऐसे दिया है ए प्लस रूट बी, तो भी हम उसको a प्लस रूट बी ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, इसी फॉर्म में छोड़ देंगे. दैट्स इट. दिस इज हाउ टू ऐड टू. एक इरैशनल नंबर और एक रैशनल नंबर है, इस तरीके से ऐड किया. ठीक है. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस से पहले एक और कॉन्सेप्ट आ गया. क्या कॉन्सेप्ट आ गया? बेहतरीन कॉन्सेप्ट आ गया. और यही सेम कॉन्सेप्ट, दिस सेम कॉन्सेप्ट यू हैव इन योर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन वाली क्लास में भी यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. नाउ व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? सो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में अगर अपन सब्स्टिट्यूट करें, तो सब्स्टिट्यूट करने पे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर आ जानी चाहिए. That particular value of x is known as zero of a polynomial. So यहां पे देखिए, जब हम x की वैल्यू, अब यहां पे देखिए, अगर हम x की वैल्यू, let us put the value of x is equals to 2. अब यहां पे अगर हम x की वैल्यू 2 के बराबर रखेंगे, तो p ऑफ 2 किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 2. सो ये किसके बराबर आ गया? ये 0 के बराबर आ गया. इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू 2 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px. तो ये जो पॉलिनोमियल px दिया है, इसका जो 0 है वो क्या है? 2. सो ये जो 2 है, x की वैल्यू 2, ये इसका 0 है. अब यहां से एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है. अगर आप इस 2 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए ना, सो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये जो पर्टिकुलर टर्म है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये पर्टिकुलर टर्म इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. सो x की वो वैल्यू जिस पे पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है, उसको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं. और अगर वही उस कांस्टेंट को अगर आप x की तरफ शिफ्ट कर दे, सबको x की तरफ शिफ्ट कर दे और एक तरफ 0 कर दे, तो ये जो निकल के आता है, ये इसका फैक्टर है. फैक्टर मतलब क्या है? कि x माइनस 2 से अगर इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए, तो x माइनस 2 विल कंप्लीटली डिवाइड दिस पॉलिनोमियल. दैट मींस जो यहां से रिमाइंडर बचेगा, वो किसके बराबर बचेगा? 0 के बराबर रिमाइंडर यहां से बचेगा. सो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट. सो आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है चेक वेदर माइनस 2 एंड 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. सो हमको पॉलिनोमियल दिया x प्लस 2, इसमें से बताना है क्या माइनस 2 और 2 क्या ये दोनों ही जीरो है पॉलिनोमियल के, या एक है. सो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं माइनस 2 के लिए. सो माइनस 2 के लिए हम x की जगह माइनस 2 पुट करते हैं, और 2 के लिए हम x की जगह 2 पुट करते हैं. सो जब यहाँ पे माइनस 2 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, सो ये हो गया माइनस 2 प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू 0. सो यस, दिस इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. और यहाँ पे x की जगह अगर 2 पुट करेंगे, सो 2 प्लस 2 ये आ गया 4 के बराबर. सो नो, इट इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल. तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं करना है. आखिरी में जाके कुछ एक दो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो आपको इजी लगेंगी, समझ में आ जाएंगी. शुरुआत की सारी चीजें बहुत ही इजी हैं, बहुत ही हलवा है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. जीरो निकालना है. जीरो निकालना है मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए ये px पूरा का पूरा जीरो हो जाए. तो कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए. जब भी आपसे कहे फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको क्या करना है? इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दीजिए. जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा. सो यहां पे अगर हम इसको जीरो से इक्वेट करते हैं, सो 2x प्लस 1 को अगर हमने इक्वेट किया जीरो से, सो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से -1/2. तो ये जो -1/2 है, यही
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। सो दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सबको क्लियर हो गया होगा, राइट? इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि क्वेश्चन दिए हैं, पॉलिनोमियल दिए हैं और पॉइंट्स दिए हैं, आपको बताना है क्या ये पॉइंट्स इन गिवन पॉलिनोमियल के जीरो हैं या नहीं है। तो सबसे पहले वाले को चेक करते हैं, क्या इस पॉलिनोमियल का जीरो x इज इक्वल्स टू -1/3 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x की जगह विल प्लेस -1/3। सो x की जगह अगर -1/3 रखें तो ये हो गया 3 इंटू -1/3 प्लस 1 करेंगे, 3 से 3 कट गया, -1 + 1 0 हो गया। सो यहां से यस, दिस इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। x इज इक्वल्स टू -1/3 इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है, राइट? सेकेंड पार्ट को देखिए, अब यहां पे दो वैल्यूज कह रहा है, 1 और -1, तो दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। पहले 1 के लिए चेक कर लेते हैं। सो p ऑफ 1 अगर निकालें, सो x की जगह अगर 1 रखें तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -1। सो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। सो यस, p1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। दूसरा p -1 पे भी चेक कर लेते हैं। सो अगर -1 पे चेक करेंगे तो -1 पे p ऑफ -1 अगर निकालें, सो ये हो गया -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 ये भी 0 हो गया। सो यस, दिस इज ऑल्सो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। अब यहां पे एक चीज बताता हूं, हमेशा दिमाग में रखना, आगे भी काम आएगा, हमेशा काम आएगा। जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, मतलब जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, जितनी पावर होती है उतने ही उसके जीरो होते हैं। मतलब जैसे यहां पे देखिए x की मैक्सिमम पावर क्या थी, 1, तो यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने होंगे, 1। यहां पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो यहां पे जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2। क्यूबिक एक्सप्रेशन है, जहां पे x की मैक्सिमम पावर या y की मैक्सिमम पावर 3 है, तो वहां पे 3 जीरोस निकल के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है -1 और 2 पे चेक करके बताइए। सो -1 पे चेक करते हैं। सो x की जगह अगर -1 रखेंगे, सो -1 + 1 इंटू -1 - 2, सो ये आ जाएगा 0 इंटू -3, 0 इंटू समथिंग करोगे 0 ही आएगा। सो यस, -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। p की जगह 2 रखा जाए अगर, सो 2 रख के चेक करें। सो x + 1, सॉरी x की जगह रख दे 2, सो ये हो गया 2 + 1 इंटू 2 - 2, सो ये आ जाएगा 3 इंटू 0, अगेन 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज 0, तो ये भी 0 के बराबर आ गया। सो ये सारे के सारे जितने भी पॉलिनोमियल्स हमको दिए थे यहाँ पे, ये सब एट देयर पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर पॉइंट, ये सब क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। सो आई होप आपको ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं आगे किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। फैक्टर थ्योरम, सो फैक्टर थ्योरम हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इसको नोट डाउन कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेना। इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी के लिए और नहीं है। इसके बाद बचेगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में आपको बता दूंगा फिर किस तरीके से फैक्टराइजेशन किया जाता है। इसके बाद आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हाफ ऑफ द चैप्टर इज स्टिल लेफ्ट। तो वो जो बचा हुआ आधा चैप्टर है वो भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। अभी आप ये आधा चैप्टर कर डालिए। दैट इज इट। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को, दुश्मनों को, सबको शेयर भी कर दें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो शेयरिंग इज केयरिंग। आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। सो दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।